हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का 2.1 एक्सरसाइज फुल्ली डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और शुरू कर दे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा है, 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। हमें सिर्फ क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। वो रिजल्ट ठीक है क्या वो चेक करना होगा। तो पहले ये हमें ही कर करते। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्वेश्चन 3x क्या था, 3x इक्वल टू 2x प्लस 18 था क्वेश्चन। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है, हमें हर एक x को एक साइड पे लेना पड़ेगा। मतलब जितने भी x है, ये दो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, दोनों को एक साइड पे लेके आएंगे हम। तो हम इसमें इम्प्लाई तो जो है वो पहले लिखेंगे 3x, अब प्लस 2x, अगर वो इस साइड पे जाएगा तो होगा माइनस 2x, और यह है सिर्फ 18, इसको हम लिखेंगे 18। देखो इसमें 3 से अगर 2 माइनस करेंगे तो सिर्फ x 1x और यह हो गया 18। तो ये हो उसका आंसर। अब हमें चेक करना होगा। तो चेक कैसे करेंगे, चेक योर रिजल्ट क्वेश्चन में लिखा था। चेक करेंगे कि नाउ LHS लेफ्ट साइड में हम x का वैल्यू पुट करेंगे और राइट साइड में वैल्यू पुट करेंगे, और दोनों साइड का वैल्यू अगर इक्वल हुआ तो ये करेक्ट है, मतलब वेरीफाइड है। तो नाउ LHS का वैल्यू हम चेक करते हैं। LHS में क्या था, 3x था। तो 3 इंटू एक्स का जो वैल्यू, x का वैल्यू मिला 18, तो 3 इंटू 18 दैट इज 54, ये हुआ LHS। अब जाते हैं हम RHS का वैल्यू। ये RHS में यहाँ x का वैल्यू पुट करना होगा। तो RHS था 2x प्लस 18 था, तो उसका मतलब है 2 इंटू एक्स का वैल्यू हम पुट करेंगे। x का वैल्यू मिला 18, 2 इंटू एक्स का वैल्यू और प्लस है 18, प्लस है 18। तो देखो 2 इंटू 18 है 36 प्लस 18, तो 36 प्लस 18 कितना होता है, 54। तो ये देखो ये भी 54 है, ये भी 54। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हुआ। देयर सिंस LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू क्या हुआ, इक्वल हुआ, देन इज वेरीफाइड। इस तरह हम बाकी जितना भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू हम दोनों साइड पे पुट करके चेक करेंगे ये वैल्यू ठीक है या नहीं। अगर ठीक हुआ तो वेरीफाइड, अगर गलत हुआ तो ये वेरीफाइड नहीं है, मतलब वो गलत हुआ क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। तो सिंपल है, हमें t को एक साइड पे लेके जाना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हम लिखते हैं यहाँ 2 नंबर है, क्या था, 5t माइनस 3 इक्वल टू क्या था, 3t माइनस 5। सिंपल है, हमें t को एक साइड पे लेके जाना है। जो पहले वो है वो हम लिखेंगे पहले। अब 3t जो है उसका साइन है प्लस, अगर हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस। तो जो है उस साइड पे पहले वो लिखेंगे हमें 5। अब माइनस 3 को अगर उस साइड पे लेके जाएंगे तो हो गया प्लस 3। अब देखो 5 से 3 माइनस करें दैट इज 2t, और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, 5 से 3 को माइनस करेंगे तो 2, लेकिन ग्रेटर जो है उसका साइन है माइनस, तो यह माइनस लिखना पड़ेगा। अब t का जो वैल्यू है अगर इंटू होता है तो डिवाइड करेंगे, सिंपल सा। -2 है और इस 2 से हमें डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये इंटू है, इसको डिवाइड किया तो 2 से 2 को काट दिया, इट मीन्स 1। दैट मीन्स टी का क्या वैल्यू मिला, -1 मिला। टी का वैल्यू मिला -1। अब जाके हमें इसको चेक करना होगा। LHS में डालेंगे 2 का वैल्यू -1, और यहाँ भी हम 2 का वैल्यू पुट करेंगे। अगर दोनों साइड का वैल्यू सेम हो रहा है दैट इज वेरीफाइड। तो चेक करते, तो हमने ये लिखा LHS का वैल्यू और ये लिखा RHS। अब यहाँ टी की जगह हमें -1 पुट करना है, दैट इज 5 इंटू -1 था इसलिए इसको ब्रैकेट पे डाल दिया। अब दो क्या हो रहा है, प्लस माइनस, 5 1 ज़ा 5, लेकिन प्लस 5 के साइन है प्लस और 1 के साइन है माइनस, तो इन दोनों को माइनस से प्लस है माइनस, और ये है -3। तो अल्टीमेटली क्या मिला, माइनस में से प्लस, दोनों को ऐड करो दैट इज 5 और 3 मिला के होता है 8, लेकिन ग्रेटर जो साइन है वो है माइनस है। अब RHS का भी सेम पुट करते हैं हम। 3 तो 3 है और t के वैल्यू है -1 और यह है -5। अब प्लस से माइनस, ये भी हो गया माइनस, तो यह है -3, तो -3 हुआ और ये है -5। तो अल्टीमेटली क्या मिला,
माइनस में से प्लस प्लस ऐड करो तो 5 और 3 मिला के होता है 8, लेकिन साइन है माइनस। तो देखो दोनों का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, दैट मीन्स देयरफॉर LHS और RHS इक्वल है, दैट इज वेरीफाइड। ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 था ये, 5x + 9 = 5 + 3x। सिंपल है, हमें क्या करना होगा, x को एक साइड पे लेके जाना है, इन दोनों x को हमें एक साइड पे लेके जाना है। तो हमें क्या करना होगा, दोनों x को एक साइड पे लेके जाना है। तो यह है 5x, अब जाते देखो 3x है प्लस, अगर हम इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो सिंपल है, सिर्फ हमें साइन चेंज करना है, तो साइन को चेंज करना होगा। वही है, जो पहले है उस साइड पे वो हम पहले लिखेंगे। अब 9 है प्लस साइन, अगर 9 को हम उस साइड पे लेके जाएंगे दैट इज हो गया माइनस। अब देखो 5 से 3 माइनस दैट इज 2x, और यहाँ क्या होगा, माइनस प्लस से माइनस करेंगे, 9 से 5 माइनस किया तो 4, लेकिन ग्रेटर जो है उसका साइन है माइनस। तो x क्या हो गया, x हो गया -4/2, ये इंटू था, ये हो गया डिवाइड, तो 2 से काटेंगे तो 2, अल्टीमेटली जो x का वैल्यू मिला -2 मिला। तो इसको भी हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, तो हम हर एक एक को वेरीफाई करते हैं। सेम हम लिखेंगे LHS करके, जो LHS का जो वैल्यू था 5x + 9, यहाँ हम लिखेंगे 5 तो 5 है, अब x का वैल्यू है -2, तो इस x की जगह हम -2 लिखेंगे, प्लस तो 9 है साइड पे। अब देखो पहले हम नंबर को इंटू करते हैं, 5 2 = 10। अब साइन देखो, साइन इसके साइन है प्लस, इसके साइन है माइनस, प्लस से माइनस से माइनस। अब देखो क्या हुआ, प्लस से माइनस से माइनस, मतलब 10 से 9 को माइनस किया तो 1 मिलेगा, और ग्रेटर जो है उसका साइन हम पुट करेंगे। सिमिलरली RHS भी हम करते हैं। तो RHS क्या था, वो 5 + 3x, तो हम लिखते हैं 5 + 3x। अब 5 तो 5 है, प्लस 3 तो 3 है, और x की जगह हमें क्या पुट करना था, ये जो -2 है। अब देखो क्या मिला, 5 पहले मल्टीप्लाई कर दे, 3 2 = 6। अब साइन चेक कर दे, प्लस से माइनस होगा। अब 5 से अगर 6 को माइनस किया तो प्लस से -1 होगा, लेकिन ग्रेटर जो साइन है, अब देखो दोनों मिल गया, LHS भी मिला और RHS मिला। अब लिखोगे 6 LHS = RHS वेरीफाइड। ठीक है, अब सेम प्रोसेस हम बाकी क्वेश्चन में भी करेंगे। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है z 3 और 6 + 2z। सिंपल सा है क्वेश्चन, सिर्फ z को एक साइड पे जो है वो पहले लिखो। अब जो 2z है उसका साइन है देखो प्लस, उसको हम इस साइड पे लेके आएंगे, दैट इज -2z। जो है वो लिखेंगे पहले 6, अच्छा वो z को आने के बाद इक्वल देना पड़ेगा, यहाँ z को इस साइड पे एक साइड पे लेके आएंगे, उसके बाद हम देंगे इक्वल टू। अब देखो 6 तो है, अब +3 जो है उसको उस साइड पे लेके जाएंगे, दैट इज -3 हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करें नॉर्मली, तो ये 4z से 2z माइनस किया तो क्या मिलेगा, 2z, और फिर इक्वल देंगे, 6 से 3 माइनस किया तो 3। अब हमें चाहिए z का वैल्यू 3, और 2 इंटू था वो जाएगा नीचे, तो ये हो गया z का जो वैल्यू। अब जाके सेम प्रोसेस हमें क्या करना होगा, वेरीफाई करते, चेक करते, रिजल्ट हुआ नहीं। अब LHS करेंगे पहले, 4z + 3, 4 तो 4, और z का जो वैल्यू है वो क्या है 3/2, यहाँ पुट करते हैं 3/2, और उसके साथ प्लस है 3। अब देखो ये 2 से इसको काट सकते हैं हम 2, तब 3 2 कितना होता है 6, + 3 तो उसका जो वैल्यू है वो है 9। अब हम करते हैं RHS। ठीक है, RHS था 6 + 2z था। अब सेम पुट 6 तो 6, 2 तो 2, और z का जो वैल्यू है, z का वैल्यू क्या है 3/2 है, तो ये हम 3/2 किया। अब 2 to कैंसिल हो गया, मतलब 1 2 1 = 2। अब देखो 3 1 = 3, बाकी है 6 + 3 और होता है 9। देखो ये भी 9 है और ये भी 9 है, LHS भी 9 हो गया वेरीफाइड। देयरफॉर LHS = RHS वेरीफाइड। इस तरह हर एक क्वेश्चन को हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इजी प्रोसेस, सेम ही करना होगा हमें। पहले x को, तो ये जो है वो x हम लिखेंगे पहले। अब -x अगर उस साइड पे जाएगा तो होगा +x।
अब जो है नंबर वो लिखेंगे नंबर। अब 1 को माइनस जाएगा उस साइड पे होगा प्लस, अपोजिट होता है। तो 2x और x मतलब प्लस से करेंगे तो 3x ही होगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा 15। अब x जो होगा वो इंटू है 3 जाएगा डिवाइड नीचे, ऊपर हो गया 15। अब 15 को 3 से काटो 5, तो x का जो वैल्यू मिला क्या 5 मिला। अब हमें वेरीफाई करना है, ठीक है, हम उस साइड पे करते वेरीफाई, यहाँ जगह हो जाएगा शायद, तो पहले करते LHS। तुम्हें वो नीचे भी करना जगह है इसलिए हम यहाँ कर रहे हैं। तो LHS जो है वो क्या था 2x माइनस 1, तो 2 तो 2। अब x का वैल्यू क्या मिला 5 मिला, तो 2 इंटू 5 माइनस 1, 5 टू ज़ा 10, 10 माइनस 1 दैट मीन्स इसका जो वैल्यू हुआ 9। सेम हम करते RHS, तो RHS ही है 14, 14 माइनस x, तो 14 तो 14, x का वैल्यू क्या है 5 है x का वैल्यू, तो यहाँ लिखते हैं 5, और 14 से अगर 5 को माइनस किया दैट मीन्स 9। देखो LHS का वैल्यू भी 9 और RHS का वैल्यू भी 9, दैट मीन्स RHS वेरीफाइड। एग्जाम पे अगर वेरीफाई करने को बोलता है तो ही वेरीफाई करो, अदरवाइज यहाँ तक आंसर छोड़ दो। अगर क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग तब। ये है क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा अलग है। देखो ये एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर 3 है और ये नॉर्मल सा है। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो है वो हम लिखते हैं 8x प्लस 4। अब 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर, 3 इंटू एक्स मतलब 3x। अब 3 से इसको 3 वन ज़ा 3 प्लस 7 बाहर है, सिर्फ 3 ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो दो वैल्यू है दोनों के साथ अलग अलग से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो अब हमें x को x साइड पे लेके जाएंगे, तो है 8x। अब देखो प्लस 3 अगर जाएगा तो क्या होगा उस साइड पे माइनस 3। अब है जो है वो लिखेंगे पहले। अच्छा ये सॉल्व कर देते हैं, प्लस से माइनस से माइनस, 7 से 3 को माइनस किया तो 4 मिलेगा, ग्रेटर साइन है प्लस वो नहीं चाहिए। अब जाके ये जो 4 है उस 4 को लेके जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 4 होगा। तो यहाँ माइनस करते 8 से 3 माइनस किया तो 5 मिला, और 4 से 4 माइनस दैट मीन्स 0। अब देखो 0 को अगर हम कोई भी नंबर से डिवाइड देंगे तो अल्टीमेटली उसका जो वैल्यू वो भी क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। अब जाके सेम वेरीफाई करना होगा। नाउ LHS करते पहले, ओके LHS का क्या था 8x प्लस 4, तो हम लिखेंगे 8x प्लस 4, 8 तो 8, x का वैल्यू क्या मिला 0, प्लस तो ये तो हो गया 0, तो 0 प्लस 4 जो उसका आंसर होगा सिर्फ 4। अब RHS में ये पूरा लिखना होगा। RHS में हम लिखेंगे क्या था 3 था और ब्रैकेट पे था x माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर 7। हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बाद में 0 पुट करेंगे। 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 वन जो 3 सॉरी प्लस 7 है। अब जगह x की जगह 0 लिखना है हमें, तो 3 इंटू 0 माइनस 3 प्लस 7, ये तो हो गया 0, बाकी है माइनस 3 प्लस 7। अब इन दोनों को करते प्लस से माइनस 7 से 3 माइनस किया तो 4। अब देखो ये जो वैल्यू 4 LHS का भी वैल्यू मिला 4, दोनों का वैल्यू 4 हो गया, दैट मीन्स वेरीफाइड। देयरफॉर LHS और RHS हो गए वेरीफाइड। ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये है क्वेश्चन नंबर 7, ये पहला क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। देखो ये जो नंबर है ना इससे ऊपर एक्चुअली ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे को होता है 1, तो हम पहले उसको सॉल्व करेंगे x। अब ये 4 ऊपर के साथ लिख देते हैं x प्लस 10 और नीचे होता है क्या 5। अब देखो इसको हम पहले करेंगे इंटू 4 इंटू एक्स, 4 से दोनों पूरा ब्रैकेट को 4x प्लस 4 इंटू 10 मतलब 40, और नीचे क्या है अब तो ये 5 है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1, तो ये इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले 5 इंटू 1 कर देते थे 5x, उसके बाद इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे याद रखना ऑलवेज एक नंबर लिखने के बाद इक्वल टू देना पड़ता है, उसके बाद दूसरा नंबर जो होता है क्रॉस सेकेंड क्रॉस का। तो 4x प्लस है 40। अब सिंपल x को हम एक साइड पे लेके जाएंगे, 5x इस 4 को उस साइड पे लेके जाओ, दैट इज माइनस 4x इक्वल टू होता है 40।
5 से 4 माइनस किया तो x इक्वल टू, देखो x का वैल्यू मिल गया। अब एज इट इज़ पहले की जैसा वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए पहले हम LHS चूज़ करेंगे। LHS सिर्फ x था, मतलब उसका जो वैल्यू है 40। अब चेक करते हैं RHS का 40 होता है या नहीं। ये दो, इसमें सिर्फ x था, हमने 40 पुट किया। अब यहाँ भी हमें 40 लिखना पड़ेगा। तो ये RHS था 5/x, 4/5 और x प्लस 10 था। हम चेक करते हैं x की जगह हमने क्या पुट करना, 40। तो 4/5 यह होगा 40 प्लस 10, 4/5। अच्छा 40 और 10 होता है 50 ना। अब 5 से अगर हम 50 को काटेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अब 10 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो हो गया 40। देखो LHS का भी 40 हो गया, RHS का भी 40 हो गया। ठीक है, हो गया वेरीफाई। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा अलग है। इसमें एक्स टर्म ये वाला है और यह एक्स टर्म ये वाला है। तो सिंपल हमें इन दोनों को एक साथ पे लिखना है। पहला लेफ्ट साइड में जो है वो हम लिखेंगे। अब जाके उसको लेके आना है तो माइनस होगा साइन। अब जो है वो हम लिखेंगे। ठीक है, अब नंबर भी एक ही साथ लिखना होगा। तो ये 3 है ये इस जगह पे। अब +1 को अगर हम लेके जाएंगे तो क्या होगा, -1। अब हमें एलसीएम लेना है। 3 और 15 का एलसीएम होता है, देखो 15 ही होगा। अच्छा एलसीएम का एक ट्रिक बताते हैं हम। 3 1 जा 3, 3 5 जा, देखो अल्टीमेटली 3 × 5 15 हो रहा है एलसीएम। एलसीएम का एक ट्रिक है, जिन नंबर को एलसीएम लेना है उसमें से आप सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा पहले वो सिलेक्ट करो। जैसे कि इसमें हम 15 है ग्रेटेस्ट, तो चेक करना होगा इस 15 को दोनों नंबर से डिवाइड होता है या नहीं। अगर इस 15 को जो नंबर नीचे सबसे डिवाइड हो रहा है तो यही होगा उसका जो एलसीएम। ठीक है, तो ये इसमें डिवाइड हो रहा है सिंपल 15। अब 3 से 15 को डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, 5। अब इस 5 से ऊपर जो नंबर उसको मल्टीप्लाई करना है। 3 डिवाइड किया तो 5 मिला, 5 2 जा 10 होता है, 10x माइनस। अब 15 को 15 से डिवाइड किया तो 1, 1 × 7 दैट मीन्स 7x। अब जाके इसमें क्या हो, 3 - 2 1 दैट इज 2। हम माइनस करो, 10 से 7 माइनस किया तो क्या मिले, 3 मिला, 3x नीचे है 15 इक्वल टू 2। अब दो यहाँ हम काट सकते हैं। 3 से इसको काट दिया, 5 मिला। अब इसके नीचे क्या है, 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, x × 1 हो गया x और 5 × 2, तो x का जो वैल्यू मिला 10 मिला। अब सेम वेरीफाई करना है। नाउ LHS का वैल्यू चेक करते पहले। LHS क्या था, 2x बाई 3 + 1 था। अब 2 तो 2 है, x की जगह हमें 10 लिखना है, x की जगह 10 लिखना है, 1 नीचे 3 प्लस है 1, तो क्या हो गया यहाँ 20/। अब एलसीएम करते, नीचे 1, 3 और 1 का एलसीएम जनरली 3 होगा। 3 से डिवाइड किया तो क्या मिला, 1 21 ज़ा 20, 1 से 3 टाइम्स 3 1 ज़ा 3, तो उसका जो वैल्यू है 23/3। अब देखते हैं RHS का भी सेम आता है या नहीं। तो यहाँ कर देते, जगह हो जाएगा। नॉर्मली RHS नीचे लिखते क्या है, 7x + 15/15 + 3। तो x की जगह हमें 10 पुट करना होगा। तो 7 × 10/15, देखो सब नीचे है। अब इसको काट सकते हैं हम 5 से, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10। अब देखो ऊपर क्या है, 7 2 ज़ा 14 है और नीचे है 3 + 3। अब हम इसको करते हैं एलसीएम। 3 और नीचे 1, मतलब इसके नीचे 1 है, 3 और 1 का एलसीएम होगा 3। 3 से 3 डिवाइड किया तो 1 मिला, 14 1 ज़ा 14, 1 से 3 को डिवाइड किया तो 3 मिला, 3 3 ज़ा 9, और 14 को अगर 9 से हम प्लस करेंगे तो 23 ही होगा। अब देखो मिल गया LHS, देन इट इज़ वेरीफाइड। अब लिखना है लास्ट पे, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS देन वेरीफाइड। ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस वाई। तो यह है y और यह है y, मतलब इन दोनों वेरिएबल को हमें एक जगह पे लिखना होगा। तो पहले हम लिखते हैं कौन सा, पहले हम लिखते हैं y को। तो 2y पहले है 2y, अब माइनस वाई को लेके आएंगे इस साइड पे तो हो जाएगा प्लस, 2 नहीं है सिर्फ y है, ठीक है। अब इक्वल जो है पहले हम वो लिखेंगे 26/3। अब इसको हम लेके जाएंगे उस साइड पे तो ये हो जाएगा -5/3। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि उसके आगे प्लस था, उस साइड पे जाएगा तो हो गया माइनस, सिंपल। अब देखो हमें 2 और y मिला के 3y होता है। अब इस जगह पे लेना होगा एलसीएम। क्यों, फ्रैक्शन है, प्लस माइनस करना है तो लो एज एलसीएम। याद रखो 3 और 3 का एलसीएम जनरली 3 होता है, तो दोनों तो सेम नंबर है। जैसे कि हम 3 अगर 3 से डिवाइड किया तो 1 1, तो 3 इंटू 1 दैट मीन्स क्या हो गया, ये देखो दैट मीन्स 3 हो गया इसका एलसीएम। अब 3 से डिवाइड किया तो 26 1 जा 26, एक बार होगा 1 इंटू 26, फिर से डिवाइड किया तो 1 इंटू 5 दैट मीन्स 5। अब देखो -26 से 5 माइनस किया दैट मीन्स 21/, अब 3 से इसको काट सकते हैं हम 7, और इस साइड पे है 3y। तो हमें चाहिए क्या, y चाहिए। तो y इक्वल टू 7 के नीचे जाएगा 3, ये 3 7 के जाएगा नीचे, तो ये हो गया उसका आंसर। अब जाते हैं हम LHS में। नाउ उसको वेरीफाई चेक करना, मतलब चेक करना मतलब दोनों साइड इक्वल है या नहीं, वो पहले हमने किया। LHS क्या था, 2y प्लस 5/3, ओके। अब 2 तो 2 है, y की जगह लिखना ये वाला 7/3, मतलब y का जो वैल्यू मिला अभी 5/3। अब देखो ये मल्टीप्लाई ऊपर के साथ ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 7 2 जा 14/3 और 5/3। अब जाते एलसीएम करते 3 1 1, मतलब 1 डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 इंटू 14 हो गया 14, डिवाइड फिर से 1 इंटू 5 मीन्स 5, और ये 14 के साथ 5 प्लस करो तो हो गया 19/3। अब जाते हैं RHS पे, ठीक है। RHS करते हम, हाँ कर देते इस जगह पे हो जाएगा शायद। RHS में क्या लिखा है 26/3, ये देखो 26/3 माइनस वाई, ये है RHS का वैल्यू। तो हम करते 26/3 माइनस वाई। अब जाके y का वैल्यू पुट किया, y का 26/3 माइनस वाई की जगह हमें क्या लिखना है, y का वैल्यू, ये देखो y का है 7/3, ये लिखते हम 7/3। अब यहाँ कर देते, जगह थोड़ा छोटा है। ये देखो नीचे दोनों का 3 है, हम करेंगे 3 LCM 3। अब 3 से 3 डिवाइड किया तो 1 मिला, 26 1 जा 26, फिर से 3 से 3 डिवाइड किया 1, 7 1 जा 7। अब तो 26 से 7 माइनस किया तो 19/3। ये भी देखो दोनों का वैल्यू सेम हो गया है, मैच हो गया। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, देन प्रूफ, ये भी वेरीफाइड। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। दो यार 10 का सेम सिंपल है, सेम पहले की 3m यहाँ है और यहाँ भी m है, तो एक साइड पे लेके आएंगे 3m माइनस 5m, जो है वह है ये वैल्यू, क्योंकि इसके आगे माइनस भी है तो माइनस के साथ ही लिखेंगे 8/5। अब देखो तो ये माइनस किया, प्लस में से -5 से 3 माइनस करेंगे तो 2m होगा, ग्रेटर जो साइन है वो है माइनस। अब यह भी माइनस है 8/, तो दोनों को माइनस कैंसिल। अब m चाहिए, m होगा 8/5 था। अब जाके ये जो 2 है वो जाएगा नीचे, इसके साथ इंटू होके, ये यहाँ था ये नीचे गया। अब 2 से हम इसको काटेंगे तो क्या होगा 4, तो m का जो वैल्यू हो गया 4/5, ये हो गया हमारा m का वैल्यू। अब इसको भी हमें क्या करना होगा, वेरीफाई। नाउ LHS करेंगे, LHS है सिर्फ 3m, तो 3m, तो m का जो वैल्यू था 4/5। अब इसको तो कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते, 3 4 जो ऊपर ऊपर जाएगा 12/5। अब जाते हैं RHS में, सेम देखते होता या नहीं।
RHS देखो ये है 5m माइनस 8/5, तो वो लिखते हैं पहले 5m माइनस 8/5। अब 5 तो 5 है, m का वैल्यू है 4/5, वो पुट करते पहले माइनस 8/5। अब देखो ये दोनों 5 कैंसिल हो गया, अब सीधे है 4 माइनस 8/5। इसको करते हैं LCM, तो LCM करेंगे तो इसके नीचे हो गया 1 5 5 1 से 5 टाइम्स 5 इंटू 4, 5 4 द 20, 5 5 1 1 इंटू 8 मीन्स 8। अब 20 से 8 माइनस किया तो क्या मिलेगा 12/5। देखो ये वैल्यू 12/5, ये भी हो गया 12/5, दैट मीन्स वेरीफाइड। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। तो ये हो गया हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 का पूरा क्वेश्चन। देखो 2.1 का यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 जो है वो एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करो, अपना स्कूल फ्रेंड जितने भी सबको साथ शेयर करो, और नए हो तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो एक बार सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, जैसे कि अगले वीडियो में आने के बाद सबसे पहले मिल जाए। सो थैंक यू एवरीवन।